नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे 4 स्टॉक को। बात करें इन चारों स्टॉक की तो इनमें हमें अप्रैल मंथ में ही अपकमिंग स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। तो जानेंगे स्टॉक स्प्लिट रेशियो क्या रहने वाला है। और बात करें एक्स डेट की तो एक्स डेट को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप कब तक इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें जिससे कि आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर की तो इनका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। तो आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें वह फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए और रिटर्न्स भी उस स्टॉक के अच्छे होने चाहिए जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक उस स्टॉक को होल्ड कर सकें और बोनस या स्प्लिट स्टॉक का फायदा उठा सके। मैंने कोशिश यही की कि जो भी स्टॉक मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ यह स्टॉक फंडामेंटली ठीक ठाक देखने को मिलते हैं और रिटर्न्स भी इनके धमाकेदार हैं। ऐसे में फिर भी अगर आपको कोई स्टॉक पसंद ना आए तो आप उस स्टॉक को अवॉइड करें और जो स्टॉक आपको अच्छा लगे आप उस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका हो चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें हम पहले स्टॉक की तो मैं भारत बिजली लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा और मैंने इस स्टॉक के 5 साल के रिटर्न्स को यहाँ पर लगा रखा है। आप देखिएगा 5 साल में यह स्टॉक 523% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है और 1 साल के रिटर्न्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं जो कि 155% के हमें देखने को मिलते हैं। बात करें स्टॉक की तो इस समय 6,749 रुपये के आसपास हमें ये स्टॉक देखने को मिलता है। और बात करें इस स्टॉक की तो बीते दिन की अगर हम देखें तो स्टॉक हमें लगभग 2.5% तक की गिरावट में देखने को मिला है। बात करें भारत बिजली की तो इसका मार्केट कैप हमें 3,830 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है और कंपनी ने अब स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है जिसके चलते आपको इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है स्टॉक स्प्लिट की न्यूज के चलते इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। बात करें इस स्टॉक की तो फंडामेंटली भी काफी अच्छा में देखने को मिलता है और रिटर्न्स भी इसके धमाकेदार रहे। रिटर्न्स में आपको दिखा ही चुका हूँ। 5 साल की अगर हम बात करें तो स्टॉक 523% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। फ्रेंड्स, बात करें इसके 52 वीक हाई की तो आप देखिएगा 6,994 या कहा जा सकता है कि 7,000 रुपए के आसपास स्टॉक का 52 वीक हाई रहा है और 52 वीक लो इसका 2,625 रुपये हमें देखने को मिलता है। बात करें भारत बिजली की तो स्टॉक में स्प्लिट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इसमें स्प्लिट रेशियो की तो स्प्लिट रेशियो में आपको बताना चाहूंगा इसमें आपको 1:2 में देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के 1 शेयर के 2 शेयर हो जाएंगे। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। बात करें इसमें एक्स डेट की तो एक्स डेट में आपको बताना चाहूंगा एक्स डेट आपको इसमें 24 अप्रैल देखने को मिलेगी, यानी कि आप अगर इस स्टॉक में 24 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप भारत बिजली स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली भी काफी अच्छा है और रिटर्न्स भी इसके हमें काफी बेहतर देखने को मिलते हैं जिससे कि कहा जा सकता है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बात करें दूसरे स्टॉक की तो मैं पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें इस स्टॉक की तो यह एक माइक्रो कैप स्टॉक है और इसके अगर हम मार्केट कैप के डाटा को देखें तो यह हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो यह 60 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत छोटी कंपनी है। तो ऐसे स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं, यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें। ऐसे स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर इन स्टॉक में तेजी होती है तो भी काफी तेज होती है और इनमें जब गिरावट होती है तो भी काफी तेज होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो छोटी ही अमाउंट से करें और मैं तो यही कहना चाहूँगा आप ऐसे स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट और या बोनस शेयर का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके। बात करें पल्सर इंटरनेशनल की तो यह स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमें काफ़ी छोटा देखने को मिलता है और अगर हम इसके 52 वीक हाई को देखें तो 119 रुपये 40 पैसे में देखने को मिलता है और 52 वीक इसका 57 रुपये 51 पैसे में देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की तो इस समय हमें 93 रुपये पर देखने को मिलता है और अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो 8,757% के धमाकेदार रिटर्न्स दे चुका है। तो कहा जा सकता है कि यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भले ही हमें बेहतर देखने को मिल रहा है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल हमें एवरेज देखने को मिलते हैं और एक काफी छोटा स्टॉक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। और बात करें इस स्टॉक की तो एक दिन के अगर हम रिटर्न्स को देखें बीते दिन की तो आप देख सकते हैं ऐसे स्टॉक में आपको वॉल्यूम भी कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। इन स्टॉक में आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मुझे ही लगता है कोई फायदा आपको होता हो देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटे हों और जो रिस्की हमें देखने को मिलते हों। फ्रेंड्स, बात करें पल्सर इंटरनेशनल की तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बेकार है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपसे स्टॉक स्प्लिट को डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको पल्सर इंटरनेशनल स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट
फ्लक्चुएट होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इसमें स्टॉक स्प्लिट रेशियो की, तो यह 1:10 में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के एक शेयर के 10 शेयर हो जाएंगे। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसमें एक्स डेट की, तो एक्स डेट भी आपके लिए बहुत जरूरी है, एक्स डेट आपको पता होना चाहिए। बात करें इसमें एक्स डेट की, तो यह 19 अप्रैल रहने वाली है, यानी कि आप अगर इसमें 19 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप पल्सर इंटरनेशनल स्टॉक को देख सकते हैं। अब बात करें अगले स्टॉक की, तो मैं सूरत वल्ला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की, तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि यह स्टॉक मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। फंडामेंटली भी यह स्टॉक धमाकेदार है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स आप देख ही रहे होंगे, 5 साल में अगर हम देखें तो स्टॉक 324% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। और आप जरा इसके चार्ट को देखिएगा, क्या कंसिस्टेंट यह स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में आपको कोई ऐसे उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। यह स्टॉक आपको कंसिस्टेंट ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छे स्टॉक की पहचान यही होती है कि आपको रिटर्न्स कंसिस्टेंट बनते हैं और कोई बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अगर मैं आपको इसके एक साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो भी आप देखिएगा 404% के शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो बात करें सूरत वल्ला बिजनेस ग्रुप की, तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा देखने को मिलता है। और ऐसे स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपको स्टॉक स्प्लिट या बोनस का फायदा मिलता है और रिटर्न्स भी आपको ऐसे स्टॉक में काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। बात करें सूरत वल्ला बिजनेस ग्रुप की, तो फ्रेंड्स यह स्टॉक मार्केट कैप के हिसाब से 1630 करोड़ रुपए पर हमें देखने को मिलता है। तो बात करें इस स्टॉक की, तो यह भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन इस कंपनी के रिटर्न्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और स्टॉक के बात करें फंडामेंटली, तो भी हमें धमाकेदार देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की, तो 970 हमें देखने को मिलता है। और 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 178 रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल के ही अंदर यह स्टॉक 178 रुपए से 970 तक हमें जाता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में कितनी भारी तेजी रही है। तो ऐसे स्टॉक में आपको गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक का नेचर यही होता है, जब ये स्टॉक दौड़ते हैं तो काफी तेज दौड़ते हैं, और जब गिरते हैं तो फ्रेंड्स काफी तेज गिरते हैं, जिससे कि आपको नुकसान भी होता है। तो आप अगर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो छोटी अमाउंट से करें, जिससे कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छी अमाउंट बन सके। फ्रेंड्स, बात करें सूरत वल्ला बिजनेस ग्रुप की, तो इसमें स्टॉक स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक स्प्लिट रेशियो की, तो यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यह आपको 1:10 में देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के एक शेयर के 10 शेयर हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। बात करें एक्स डेट की, तो एक्स डेट भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। एक्स डेट इसमें 18 अप्रैल रहने वाली है, यानी कि आप इसमें अगर 18 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप सूरत वल्ला बिजनेस ग्रुप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इस स्टॉक में भी आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें अगले स्टॉक की, तो स्प्रेकिंग लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉक की अगर हम प्राइस को देखें तो 219 रुपये 5 पैसे पर हमें देखने को मिलता है। और बात करें स्टॉक के मार्केट कैप की, तो यह 231 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि माइक्रो कैप स्टॉक है। और आप जरा इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखिएगा, क्या शानदार रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। 1928% के यह स्टॉक 5 साल में रिटर्न्स दे चुका है। और अगर मैं आपको इसके एक साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप एक साल के रिटर्न्स को भी देखिएगा, 163% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो कहा जा सकता है अगर हम बात करें स्प्रेकिंग लिमिटेड की, तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक हमें काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से माइक्रो कैप स्टॉक है, रिटर्न्स इसके काफी अच्छे में देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो छोटी अमाउंट से करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट से आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बात करें स्प्रेकिंग लिमिटेड की, तो यह स्टॉक फंडामेंटली एवरेज हमें देखने को मिलता है। फंडामेंटल इस कंपनी के अगर ज़्यादा बुरे नहीं है तो ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। तो ऐसे में इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखें तो आप इस स्टॉक में छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें। बात करें स्प्रेकिंग लिमिटेड की, तो इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा, जिसके चलते इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। हो सकता है स्टॉक स्प्लिट की न्यूज के चलते इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। बात करें स्प्रेकिंग लिमिटेड की, अगर मैं आपको स्टॉक स्प्लिट रेशियो बताऊं तो यह आपको 1:5 में देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के एक शेयर के 5 शेयर हो जाएंगे। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसमें एक्स डेट की, तो एक्स डेट भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्स डेट इसमें 12 अप्रैल रहने वाली है, यानी कि आप अगर 12 अप्रैल तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि मैं आपसे वह स्टॉक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ जो कि फंडामेंटली वीक है या जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे देखने को नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे यही लॉजिक होता है, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है और कौन सा नहीं है। क्योंकि एक रिटेल अक्सर यही गलती करता है, सिर्फ न्यूज को देख करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आप पहले और तीसरे स्टॉक को देख सकते हैं और दूसरे और चौथे स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक थोड़े मुझे वीक नजर आते हैं। तो आप ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें।
आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताया जा सके जिन स्टॉक से आप बच सके। यह वह 4 स्टॉक है जिनमें कि आपको अपकमिंग अप्रैल मंथ में स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। तो आप इन स्टॉक को देख सकते हैं और इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई स्टॉक अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो यह थी खास अपडेट अपकमिंग स्टॉक स्प्लिट पर। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं भी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।